हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, ये हमारा प्रीवियस चैप्टर ही कंटिन्यू हो रहा है, द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ अवर इंडिया। ओके, इससे पहले हम लोग अपने द कमिंग ऑफ द आर्यंस एंड हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदारो के बारे में हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियोस में। ठीक है, द एंशिएंट पीरियड में द इंडस वैली सिविलाइजेशन हम कर चुके हैं एंड द कमिंग ऑफ द आर्यंस भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अलेक्जेंडर वॉज द रूलर ऑफ, देखिए अलेक्जेंडर, आपने नाम सुना है ना इनका? आई होप आप लोगों ने सुना होगा। ये काफ़ी फेमस नेम है, एक बहुत बड़े शासक थे। ठीक है, ये रहते थे मैसेडोनिया इन ग्रीस। ग्रीस में एक जगह है मैसेडोनिया, वहाँ पर रहते थे। हिस्टोरियन कंसिडर हिम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड। इसको जो हमारे हिस्ट्रियंस हैं, इतिहासकार है, वो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि सम्राट इसको मानते थे, जो बहुत सारी उसने जीत हासिल की है। तो इसको विश्व विजेता के नाम से भी इसको हिस्टोरियंस कहते हैं, हमारे इतिहासकार मानते हैं। He had won several wars and ruled over a very large kingdom. इन्होंने बहुत सारी वॉर्स यानी युद्ध लड़ाइयाँ जीती हैं और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा जगह पर इन्होंने अपना जो किंगडम है अपना उसको फैलाया है। वांटेड टू एक्सटेंड हिज किंगडम फर्दर, वो अपना जो अपना किंगडम था उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते थे। इन 326 BCE अलेक्जेंडर केम अप टू द रिवर इंडस। कब आए थे ये? 326 BC के दौरान अलेक्जेंडर आए थे रिवर इंडस के पास। ठीक है, किंग पोरस ऑफ पंजाब, राजा थे पंजाब के किंग पोरस, गेव अ टफ चैलेंज टू अलेक्जेंडर्स आर्मी। उन्होंने काफ़ी अच्छा उनको टफ चैलेंज दिया था, अच्छे से युद्ध लड़ा था उनके साथ, लेकिन फिर भी वो हार गए थे। हाउएवर पोरस फाइनली लॉस्ट द बैटल, वो हार गए थे। दिस फेमस बैटल वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ द, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए कि इनके दोनों की लड़ाई जो हुई थी कहाँ पर हुई थी? हाइडेस्पिस रिवर है जो अभी कहाँ पर प्रेजेंट है, वो जिसका नाम है झेलम पड़ गया। हाइडेस्पिस रिवर थी, अब वो झेलम के नाम से कहाँ पर है? पंजाब में है। तो कहाँ पर लड़ी गई थी इन दोनों के बीच में लड़ाई, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में? बैंक ऑफ द हाइडेस्पिस रिवर, ठीक है, जो आज झेलम के नाम से है पंजाब में। Historians believe that Alexander was greatly impressed with Porus. वो जो जब इनका फाइट हुई थी आपस में अलेक्जेंडर एंड पोरस की, then Alexander was very impressed by Porus because he liked his Porus bravery and he decided to give his all back his territories and his kingdom which he won, which Porus ये हमारे जो अलेक्जेंडर थे पोरस की ब्रेवरी से खुश होकर क्या किया उन्होंने? डिसाइडेड टू रिटर्न ऑल हिज टेरिटरीज। ओके, अलेक्जेंडर सोल्जर वर बाय नाउ वेरी टायर्ड ऑफ फाइटिंग सो मैनी वॉर्स। अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे वो बहुत थक चुके थे। दे फील सो टायर्ड बिकॉज दे फाइट सो मैनी टाइम्स, सो मैनी वॉर्स, सो दे फील सो टायर्ड। दे वांटेड टू रिटर्न टू देयर, वापस जाना चाहते थे लैंड। ओके, इन 323 BC अलेक्जेंडर डाइड हमारे जो अलेक्जेंडर थे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई 323 BC के दौरान। और किस वजह से हुई थी? फ्रॉम मलेरिया। उस टाइम मलेरिया फैला हुआ था और ऑन द हिज वे बैक होम, जब वो अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे तो उनकी डेथ हो गई थी। और उस टाइम वो काफ़ी यंग थे, एट द यंग एज ऑफ 32 ईयर, ओनली जस्ट 32 ईयर के थे। तो ये अलेक्जेंडर का पार्ट था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर और पोरस की फाइट हुई थी, आपस में हुई थी, झेलम नदी जो पंजाब में अभी है तो उसकी तरफ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या है? द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, इन 323 BCE 323 BC चंद्रगुप्त मौर्य, ये काफ़ी फेमस नेम है, took advantage of the instability among kingdoms of North India. नॉर्थ इंडिया के टाइम जो हमारे उस टाइम जो राजा शासन कर रहे थे उनके बीच में जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी उनका उन्होंने एडवांटेज लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने,
और फ़ायदा उठाकर एंड बिकम द एम्पर ऑफ मगध। मगध एक जगह थी, वहाँ के शासक वो बन गए। ही वॉज हेल्प बाय हिज एबल एडवाइजर चाणक्य। किसके द्वारा उनको हेल्प मिली थी? ही वॉज हेल्प बाय हिज एबल एडवाइजर। उनके एक सलाहकार थे जिनका नाम था चाणक्य। उनको एज नोन एज कौटिल्य, उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता। उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की। चाणक्य इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो चाणक्य है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका मौर्यन एम्पायर में। और इनको किस नाम से भी जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से। प्लीज मार्क माई वर्ड, ये आपको याद रखने हैं। प्लीज अंडरलाइन these things which is very important. Okay, his empire came to be known as the Mauryan Empire. इनका जो साम्राज्य इसी मौर्यन एम्पायर के नाम से जाना जाने लगा। The empire reached great height of glory during the rule of चंद्रगुप्त grandson अशोका। चंद्रगुप्त के बाद इनके ग्रैंडसन थे अशोका। इनके टाइम में इनको बहुत ज़्यादा इस किंगडम को और ग्लोरी मिली, बहुत ज़्यादा पहचान मिली अशोका जी की वजह से, अशोका की वजह से। ओके, आपके स्टूडेंट्स, आपके आगे जब हम पढ़ रहे हैं अभी तो हम इनके छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब अशोका आ गया, लेकिन आगे आपके शायद इनके चैप्टर भी आएंगे अलग अलग से, तो उसमें हम बहुत अच्छे से इनके बारे में, अशोका बहुत ही इंटरेस्टिंग मैन है, उनके बारे में आपको किंग है वो बहुत ही, उनके बारे में पढ़ने का आपका इंटरेस्ट जागेगा। आपको बहुत अच्छे से हम उसको पढ़ेंगे। बट अभी हम सिर्फ इसका एक शॉर्ट टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट जब इसके चैप्टर आएगा अशोका का या किसी और किंग का, तो हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ओके, एम्परर अशोका वॉन मैनी बैटल्स। अशोका तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बैटल्स जीती थी। ही रूल्ड ओवर ऑल ऑफ साउथ एशिया एंड बियॉन्ड, ठीक है, एंड ही कंट्रोल द होल ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया। जो अभी आप समझ लीजिए कि पूरा इंडिया एक तरफ से उन्होंने कंट्रोल किया है उस टाइम। ही कॉन्कर्ड कलिंगा, ठीक है, प्रेजेंट डे कहाँ है कलिंगा का? उड़ीसा को कलिंगा कहते थे। बट ही वॉज सो डिस्टर्ब बाय द ब्लड शेड। कलिंग का जब युद्ध हो रहा था उस टाइम वो मतलब इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए by seeing the bloodshed and dead bodies and widows screaming. Then he feels so sorry and just disturbed, and then he decided to quit the war. Okay, आपको explain करती हूँ आगे। He was so disturbed by the bloodshed and loss of life in this war that he decided to give up war. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब उन्होंने इतना ज़्यादा ब्लड शेड देखा, खून देखा, डेड बॉडीज देखी, तो वो थोड़ा सा ना लाइफ देखी उन्होंने वॉर की, कि वॉर के बाद क्या होता है कि एक तो जीत जाता है लेकिन और दूसरा हार जाता है। सिर्फ यही नहीं होता है, लॉस दोनों तरफ होता है, जीतने वाले की तरफ भी, हारने वाले की तरफ भी। देन ही डिसाइडेड टू गिव अप। उन्होंने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, कभी भी नहीं लड़ूंगा। उन्होंने बिल्कुल, अशोका ने अपना यहीं पर एक फुल स्टॉप लगा दिया था वॉर के लिए। अदरवाइज अगर अशोका उस टाइम ये चीज़ें नहीं स्टॉप करते तो शायद एक हिस्ट्री ही चेंज हो जाती। बट वो इस टाइम बिल्कुल रुक चुके थे और उन्होंने बुद्धिज़्म भी अपना लिया था। आगे अब जैसे ही पढ़ेंगे कि embraced the religion of Buddhism and helped in the spread of the religion in different parts of India and in अदर एशियन कंट्रीज। और उसने इंडिया में और अदर एशियन कंट्री में भी इसको स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, बुद्धिज्म को। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड लव। अब वो युद्ध छोड़ चुके थे तो वो अब उन्होंने पीस, शांति और प्यार का एक मैसेज फैलाना और स्प्रेड करना शुरू कर दिया है। इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स। कैसे किया इन्होंने? रिटर्न ऑन अ हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल पे उन्होंने बिल्कुल ही अच्छे से उसको लिखवा दिया ताकि अच्छे से सब इसको समझ सकें। विच वॉज सेट अप अ डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, ओके, एंड सो दैट पीपल कुड रीड दिस मैसेज, ताकि जो लोग हैं आराम से अच्छे से मैसेज को समझे और इसका मतलब भी समझे कि हाँ ये बुद्धिज्म में कितना अच्छा बताया गया है
लव और पीस को कितने अच्छे से मेंशन किया गया है। और इस तरह से अपने मैसेज खुदवाए थे पत्थरों पर, लोहे पर, ताकि लोग उनको पढ़ सकें। जैसे कि एक पिक्चर में यहाँ अगर आप देखें, ये उस टाइम का ही है, अ क्लोजअप ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑन अ रॉक पिलर। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना ये। तो ये था हमारा अशोका का पार्ट। नेक्स्ट है हमारा द गुप्त डिनेस्टी। ठीक है, गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, बट हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ and please like, comment and share, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.